बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, आप इस चैनल के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से, मैं कहता हूं कि ईजिएस्ट वे से इस चैनल के ऊपर आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है। और इस आज के लेसन के बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, शायद आप भी कहते हो कि यार इंग्लिश बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, बड़ी डिफ़िकल्ट ज़ुबान है, ये तो ऊपर से गुजर जाती है। मैं कहता हूं कि मैं आपको आखिर में गलत साबित करूंगा। ठीक है। आज का पहले लेसन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रूफ करूंगा कि और साबित करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज ज़ुबान जो है वो सबसे आसान तरीन है। मैं हैरान होता हूं कि बड़े यूट्यूब के ऊपर भी अभी आकर बड़े टीचर्स कहते हैं भाई बड़ी औखी ज़ुबान है, ये नहीं सीखी जा सकती, ये नहीं हो सकता, वो हो सकता, ये करें वो करें। मैं कहता हूं नहीं, आप ये ऐसी ज़ुबान है, मैं जिस तरह मैंने कहा कि लेसन के आखिर पे मैं आपको प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह ताला, और आप मानेंगे इस बात को। ठीक है। पहले आज का लेसन पढ़ लेते हैं। ये लेसन आपको साथ लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, नाम है उसका टैरी आर्कर। टैरी आर्कर एक आदमी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरह हमने लास्ट 2 लेसन्स में एक एक्ट्रेस थी उसके बारे में पढ़ा था और एक टीचर था उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब शुरू करते हैं। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस मैन, इस आदमी को देखो। ठीक है। लुक एट दिस मैन, इस आदमी को देखो। अगर ये जुमला आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो या उसको देखो। ठीक है। तो ये जुमला आप ऐसे भी बोल सकते हैं। हिज नेम इज टैरी आर्कर, इसका जो नाम है टैरी आर्कर है। हिज नेम इज डानियल, उसका नाम डानियल है। आप अपने किसी दोस्त का बताना चाहते हैं। हिज नेम इज जमशेद, हिज नेम इज शहजाद, हिज नेम इज समर। ठीक है। तो इस तरह आप बता सकते हैं। ठीक है। इसका नाम समर है, हिज नेम इज समर। ठीक है। ही इज फ्रॉम लंदन, वो लंदन से है। ठीक है। ये टैरी आर्कर जो है वो लंदन से है। ही इज फ्रॉम लंदन। हम कह सकते हैं यार ही इज फ्रॉम कैनेडा, ही इज फ्रॉम लाहौर, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम जर्मनी। तो आप इस तरह बता सकते हैं वो कहां से है। ही इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड से है। ही इज अ फैक्ट्री वर्कर, वो एक फैक्ट्री वर्कर है। वर्कर किसे कहते हैं? कारकुन, काम करने वाला, वो एक फैक्ट्री वर्कर है। ठीक है। ही इज अ फैक्ट्री वर्कर। ही इज, आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका जो दोस्त है जिसका आप बता रहे हैं, ही इज अ टीचर, ही इज अ एक्टर। ठीक है। जो भी, ही इज अ ड्राइवर, जो भी है। ठीक है। आपका दोस्त उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। अगर वो फैक्ट्री वर्कर है तो आप ही इज अ फैक्ट्री वर्कर। ठीक है। ये जुमला हम इस तरह बोल सकते हैं। ही हैज गॉट अ गुड जॉब, उसकी जॉब अच्छी है, उसके पास एक अच्छी नौकरी है। गॉट, गॉट का मतलब होता है ही हैज गॉट अ गुड जॉब, हासिल कर लेना, मिल जाना। ठीक है। ही हैज गॉट अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छी नौकरी है। ही हैज गॉट अ गुड कार, उसके पास एक अच्छी गाड़ी है। ही हैज गॉट अ गुड कार। ही हैजंट गॉट अ बिग हाउस, उसके पास बड़ा घर नहीं है। ही हैज नॉट गॉट अ बिग हाउस, उसके पास बड़ा घर नहीं है। ठीक है। आई हैव नॉट गॉट अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर नहीं है। आई के साथ हैव लगता है, ये आपको पता है। यू हैव नॉट गॉट अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर नहीं है। या तुमने हासिल नहीं किया है। ठीक है। तो ही हैज नॉट गॉट अ बिग हाउस, उसने बड़ा घर हासिल नहीं किया है। ठीक है। जैसे जुमले में पढ़ा हमने। ही हैज गॉट अ फ्लैट, उसके पास एक फ्लैट है। ही हैज गॉट अ फ्लैट, उसके पास एक फ्लैट है। ठीक है। फ्लैट वो होता है जिसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, आपको पता है, जिसमें 8-10 फ्लैट होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। ठीक है। उसको फ्लैट कहते हैं, 1-2 रूम्स का जो होता है। ठीक है। ही हैज गॉट अ वाइफ, उसके पास बीवी है। ही हैज गॉट अ वाइफ, उसकी बीवी है, उसकी एक बीवी है। बट ही हैजंट गॉट एनी चिल्ड्रन, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। ही हैजंट, ही हैज नॉट और हैजंट गॉट एनी चिल्ड्रन, उसके पास कोई बच्चा नहीं है। लाइफ इज ऑल राइट, लाइफ ग्रेट है। ठीक है। लाइफ इज ऑल राइट, लाइफ जो है वो अच्छी है, राइट ठीक चल रही है। इससे पहले बंदे में जब हम, आपको याद होगा पिछले लास्ट जो तीसरा लेसन था पीछे जाके, उसमें हमने पढ़ा था उसके पास दुनिया की हर चीज है, वो कहता है लाइफ इज ग्रेट। जो दूसरा बंदा जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो टीचर है, वो कहता है लाइफ इज टेरिबल, कि भाई मेरी लाइफ जो टेरिबल है, बिकॉज ही हैज नथिंग, उसके पास जिंदगी में कुछ भी नहीं था। अब इसके पास कुछ चीजें हैं जिंदगी की, कुछ नहीं है। सो ही कहता है लाइफ इज ऑल राइट, लाइफ इज ऑल राइट, ठीक है, जिंदगी सो चल रही है। ठीक है। तो इस तरह आप पिछला लेसन भी जाके देख सकते हैं।
आपको मैंने होमवर्क देना है, आपके कोशिश ये करें, खास तौर पे वो दोस्त तो जरूर करें जो बिल्कुल अभी बिगिनर्स हैं, बिल्कुल शुरू की है उन्होंने इंग्लिश सीखना, वो ये काम प्लीज जरूर करें, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिखे हुए, इनके आंसर आपने देने हैं। मसलन पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हिज नेम, इसी जो पैराग्राफ ऊपर पढ़ा है उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, हिज नेम इज टेरी आर्कर, उसका नाम टेरी आर्कर है। व्हाट इज वेयर इज ही फ्रॉम, वो कहां से है, उसका तल्लुक कहां से है, ही इज फ्रॉम लंदन, वो लंदन से है, ये जॉब है। व्हाट इज हिज जॉब, उसकी नौकरी क्या है, पढ़ा था ना हमने, ही इज अ फैक्ट्री वर्कर, वो एक फैक्ट्री वर्कर है। लिखें प्लीज, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेन में रखें। अगर आप किसी चीज को अपने जेन के अंदर बिठाना चाहते हैं ना, तो फिर उसको राइटिंग में लेके आए। ये पक्की बात है, जो चीज आप राइटिंग में कर लेते हैं ना एक दफा, वो आपके जेन में बैठ जाती है, फिर वो आपको भी भूलेगे नहीं, ठीक है। हैज ही गॉट अ गुड जॉब, क्या उसके पास अच्छी नौकरी है, तो क्या कहता है, इसका जवाब उसमें आपको मिल जाएगा, ही हैज गॉट अ गुड जॉब, उसके पास अच्छी नौकरी है। हैज ही गॉट अ फ्लैट और हाउस, क्या उसके पास फ्लैट है या घर है, तो ही हैज गॉट अ फ्लैट, उसके पास फ्लैट है, घर नहीं है। ही हैज नॉट गॉट अ बिग हाउस, ये आप लिखें। हैज ही गॉट अ वाइफ, क्या उसकी बीवी है, यस ही हैज गॉट अ वाइफ, हाँ उसके पास बीवी है। हैज ही गॉट एनी चिल्ड्रन, नो ही हैज नॉट गॉट एनी चिल्ड्रन। ये तो मैंने पूरे आपको जवाब बता दिए ढूंढ के, ठीक है। बाकी रही बात, लेसन काफी लंबा हो गया, ठीक है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बात करूंगा कि हाउ इंग्लिश इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज, कि आसान तरीन जुबान क्यों और कैसे है, ठीक है। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अगले लेसन में बताऊं, लेकिन आप कहेंगे जी जान छोड़ा के भाग रहा है, बता नहीं रहा। देखें, मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी है, ठीक है। अल्लाह जानता है, मैंने जब टीचर के पास गया ना, मैंने अच्छा विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ना, जो पहले लेवल है A1 B1 A1 A2 और B1, ये तो मैंने खुद ही कर लिए थे, ठीक है। जो जब B2, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जो पार्ट है ना, ठीक है। जब वो मैं करने गया ना, मैंने टीचर को बताया जी मैंने ना ये आइंस आ स्वाय बे ये मैंने घर में बैठ के खुद ही कर लिया था, बिकॉज आई नो द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती है। कहती व्हाट इंग्लिश, क्या कोर्स इंग्लिश आती है, इंग्लिश की कोई ग्रामर नहीं है, इंग्लिश कोई औखी भाषा नहीं है। वो वाकई, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में एक डिफिकल्ट लैंग्वेज सीखने में, क्यों ये नहीं कि उसके अंदर 3 आर्टिकल है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात क्यों करूंगा, बाकी जो लोग जर्मन सीख रहे हैं उनको पता ही होगा। जर्मन लैंग्वेज के अंदर 3 आर्टिकल होते हैं, देयर, दी और दस, ठीक है। इंग्लिश में वी हैव ओनली 1 आर्टिकल। हम हर चीज के साथ दी बुक, दी टेबल, दी लैपटॉप, दी फैन, दी सोफा, दी रूम, दी लैपटॉप, हर चीज का दी लगा देते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जितने भी नाउन हैं, मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, उसमें जितने भी नाउन हैं, उन सब नाउन के साथ डिफरेंट 3 तरह के आर्टिकल लगते हैं, और वो आपको याद करने पड़ते हैं। और वो हर जो ये आर्टिकल्स हैं 3, वो हर जगह पे जाके चेंज हो जाते हैं और मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स रियली डिफिकल्ट, नॉट ईजी इस जर्मन लैंग्वेज। तो वो टीचर कहती इंग्लिश की ग्रामर ही कुछ नहीं है, वो तो बच्चों वाली गेम है, ठीक है। तो मेरे भाई बात सुने, इंग्लिश वाकई इज मोस्ट इजीएस्ट जुबान है यार, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, ठीक है। तो वेरी सिंपल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप इस चैनल के ऊपर सीख रहे हैं, मेरे साथ रहे हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप वाकई आपको सीखने का शौक है और आपको सीखने की ज़रूरत है, और वाकई आजकल के दौर में, जिस तरह के आजकल के दौर है कि इतना तरक्की याफ्ता दौर है, इसमें हमें इंग्लिश के बगैर हम आगे चल नहीं सकते। अगर हमने अगर स्टडी करनी है, कहीं जॉब्स करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में कहीं जॉब्स वगैरह करनी है, फोन ऑपरेटर की जॉब्स करनी है, वो कहते हैं आपको इंग्लिश आती है, देन इफ यू से यस, देन यू कैन गेट योर जॉब इजीली। तो भाई इंग्लिश इज नाउ हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन दिस डेज। आई होप कि आज क्लास आपको समझ आ चुका होगा, क्लास लंबी होगी वैसे। थैंक यू वेरी मच। बिफोर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून, टेक केयर।